मलिक साहब, आप क्या समझते हैं, ये बुशरा बीबी के हवाले से भी जो बयानात सामने आते रहे, उन्होंने ये भी कहा कि स्लो पॉइजनिंग की गई है, उसमें भी नाम ले लिए, दूसरी तरफ ये मुलाकातें भी हो रही हैं कोर कमांडर हाउस में, तो स्ट्रैटेजी क्या है फिर, आपको क्या समझ आ रही है? शुक्रिया मुजम्मल साहब। देखें, अगर मैं इस बात को जो मोहसिन बेग साहब ने की है उसको आगे बढ़ाऊँ तो इस वक्त डील की ज़रूरत किसको है? इस वक्त क्या मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज को किसी डील की ज़रूरत है या इमरान खान साहब को डील की ज़रूरत है? इसका अगर आप जायज़ा लें, बयानात ख्वाहिशात को बर एक साइड पर रख दें, इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात हैं। इमरान खान साहब की जो लीडरशिप में 9 मई के मुकदमात में वो मुलवस है, उनकी लीडरशिप बहुत से लोग इस वक्त इश्तिहारी हैं। बाकी इमरान खान साहब के खिलाफ अपने केसेस जिनका वो सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जेल में है। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं है जी, फौजी अफसरान के खिलाफ तो कोई केस नहीं है जिसकी वजह से उन्हें कोई डील चाहिए हो। हाँ, ये बात ज़रूर की जाती है जी कि परसेप्शन जो है वो फौजी इदारे की, वो आवाम के अंदर जो है वो पीटीआई के ट्रॉल्स या पीटीआई की कंपेन की वजह से वो मुतासर हुई है। तो क्या फ़ौज इलेक्शन लड़ने जा रही है? आने वाले दिनों में कोई ऐसे इलेक्शन तो नहीं जिसमें फ़ौज ने पार्टिसिपेट करना है। मसला ये है कि इमरान खान साहब, जो बेग साहब ने बात की है, बड़ी बुनियादी बात है। डील की ज़रूरत इमरान खान साहब को है। 70 से ज़्यादा साल से ज़्यादा उम्र के शख्स को जिसने पॉलिटिक्स में रहना है, उसको सियासी मैदान से अगर बाहर निकाल दिया गया है, वो मौजूद नहीं है, उससे वापस आना है, उसे एंट्री चाहिए, उसे चाहिए कि वो आके सियासी मैदान में अपना किरदार अदा करे। उम्र के इस हिस्से में देखिए, मियां नवाज शरीफ सब इसी हिस्से में हैं, तो ये सियासतदान की ज़रूरत होती है कि वो मैदान में रहे। इमरान खान साहब मैदान से आउट हो चुके हैं। अब वफाक के अंदर हुकूमत कायम हो चुकी है, 3 सूबों में सूबाई हुकूमतें हैं, चौथे सूबे के अंदर जो उनकी अपनी हुकूमत है वो इस वक्त भी कोर हेडक्वार्टर्स में जाके ब्रीफिंग लेती है आर्मी अफसरान से, कोर कमांडर पेशावर से मिलती है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहाँ पे जिस तरह ख़राब है, आपको फौज और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बेहतर रख के वहाँ आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इस सूरत हाल में अगर इमरान खान साहब या उनके लोग कहते हैं जी कोई डील की ऑफर कर रहा है, तो झूठ बोल रहा है। अच्छा। ना उन्हें कोई डील की ऑफर की जा रही है, ना उनसे कोई डायलॉग हो रहा है, ना उनसे कोई सवाल से बातचीत हो रही है। 9 मई एक ऐसी चीज़ है, अगरचे पीटीआई का मौक़िफ़ है कि ऐसे पहले भी बयानात होते रहे हैं, 9 मई के वाक़यात जो हुए हैं, जिस तरीके से हमले किए गए, जिस तरीके से कोर हेडक्वार्टर को जलाया गया, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया गया, मुल्क के 7 इदारों के दफातर के बाहर फायरिंग की गई, पेशावर की फायरिंग आपने देखी होगी, जिस तरीके से फायरिंग की गई। वो सरदार लतीफ़ कोसा इसको इनसाइड जॉब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये हम बचपन से देख रहे हैं कि खुद करवा के हम पे इल्ज़ाम लग जाता है। ये मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो है ना, ये एक और जंग छेड़ने वाली बात है कि आपने उनके ऊपर हमले किए और फिर आप उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब इससे बरी जुम्मा हो नहीं सकते, इल्ला ये कि वो माफ़ी मांगे, इल्ला ये कि वो आके पब्लिकली के ये कहें कि जी हमने गलत किया था, हम कौम से शर्मिंदा हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब की सारी स्टेटमेंट्स आप निकाल लीजिए। जिस तरह रोज उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे लोग कहाँ जाते, बिल्कुल वो यकीनी बात है, कोर कमांडर हाउस जाते, कोर हेडक्वार्टर जाते, GHQ जाते, ये उनके अपने अल्फाज हैं। उनका रिस्पांस तो आएगा, उनका रिस्पांस तो आएगा, वो लोग वहीं जाने थे। जब आप खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ये तय कर चुकी थी कि वो जनरल हेडक्वार्टर GHQ जाएगी, तो फिर आप उससे बरी जुम्मा कैसे हो सकते हैं? फिर जो बयानात हैं, जो वीडियोज़ हैं, जो उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, उसकी मौजूदगी में आप कतन 9 मई से अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। ये बहस होती रहेगी कि माजी में जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे उनको स्पेस मिल गई, इमरान खान साहब को भी स्पेस मिल जाएगी। इमरान खान साहब का जुर्म उनसे कहीं बड़ा है। अच्छा। इसलिए इमरान खान साहब के लिए इतनी आसानी से कोई रास्ता नजर कम अज़ कम मुझे नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मलिक साहब, आप क्या समझते हैं इस बात पे कि एक तो जुडिशरी की जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल इतनी स्पाइन है कि वो इस तरह के केसेस को फेयरली ट्राई कर ले, जज कर ले। दूसरी चीज़ ये कि खान साहब ये कहते हैं कि अगर हमने 2 मरतबा बाजवा साहब से मुलाकात कर ली है तो अब भी किसी से भी बात करने को तैयार हैं। अब ये किसी से भी बात करने में PMLN और पीपल्स पार्टी भी शामिल है या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा है? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब या उनकी जमात इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN से बातचीत करना चाहती है। अगर वो बातचीत करना के मूड में होते या बातचीत करते तो शायद ये नौबत ना आती, इमरान खान आज जेल के अंदर ना होते। इमरान खान साहब ने 2011 के बाद जब ये डिसाइड किया कि वो इस हाइब्रिड सिस्टम के तहत हुकूमत लेना चाहते हैं, उन्होंने फ़ौज की और इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ हुकूमत में पहुंचना है, उसके बाद से वो दरवाज़ा सियासतदानों के लिए बंद कर चुके हैं। अच्छा। वो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहते हैं। इसी सपोर्ट की बुनियाद पर वो जो है 2018 के इलेक्शन जीत कर आए थे, और अब भी वो समझते हैं, उनकी सोच है कि ये दोनों सियासी जमातें सियासत में नहीं होनी चाहिए, उन्हें अकेले को होना चाहिए और फौज उनके साथ हो और मिलकर वो हाइब्रिड सिस्टम जो आज हम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहते हैं
वो इसी निज़ाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब वही पॉलिसी है कि तालिबान से बात हो सकती है, इनसे नहीं हो सकती। इनसे बात नहीं हो सकती। दूसरी बात जो मदर साहब ने की या बेग साहब ने बात की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम इसे निगेट करें तो शायद हम बेईमानी करेंगे। वो ये है कि आज अगर गवर्नेंस का हमें प्रॉब्लम है तो उसमें हमारे सारे इदारे पोलिटिसाइज हो चुके हैं। बिल्कुल। और आज हमें ये मानना चाहिए कि माजी की इस्टेब्लिशमेंट की गलतियाँ, माजी की सियासतदानों की गलतियाँ, माजी की अदलिया की गलतियाँ, आज हमें इस मकाम पे उन्होंने ला खड़ा किया है कि अब हमें समझ नहीं आता कि हम आगे बढ़ना कैसे है। ये जो अदालतों की बात की जाती है, इस अदालतों में जिस तरीके से जजेस इंडक्ट होते रहे, चैम्बर्स के जज इंडक्ट होते रहे, फलां चैम्बर के जज आ जाएगा जी, फलां जज साहब उनका बेटा आ जाएगा, ये जिस तरीके से जजेस की इंडक्शन हुई है माजी में और आज तक होती आ रही है, उसके नतीजे में आप कैसे कह सकते हो। और बिल्कुल वाज़ेह पता चल जाता है कि अगर इस बेंच में गया तो ये मामला होगा, इस बेंच में गया तो ये मामला होगा। अब तो नौबत यहाँ तक आन पहुंची है। आज भी आप एक वीडियो देखेंगे सोशल मीडिया पे कि अगर पुलिस को किसी वकील साहब को किसी मुकदमे में अदालत में पेश करना पड़ता है तो वहाँ वकील मिलकर उसको मारते हैं जी। उनको अदालतों में पेश नहीं होने दिया जाता। तो अब इस सूरत हाल में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये मसाइल आपके हैं, ये चैलेंज है। इस चैलेंज के साथ निपटने के लिए आपको ये तय करना पड़ेगा कि कानून की हुक्मरानी आपको करनी। एक तो पीटीआई की इंटरनल डिवाइड की बात हो रही है, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब जो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हैं पीएमएलएन के, ऐसा नहीं है कि वो कोई ऐसी बात करेंगे जिसका पीएमएलएन के फेस से ताल्लुक नहीं है। वो पहले ये कहते हैं कि नकवी साहब की मेहरबानी है कि वज़ीर आज़म नहीं बने, अदरवाइज़ बनवाना पड़ जाता। फिर वो ये कहते हैं कि उनसे दरख्वास्त की जा सकती है कि वज़ीर आज़म को आंखें ना दिखाएं। तो नून लीग के अंदर भी मसला है डिसइंटीग्रेशन का। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो हुकूमत है, ये आप इसमें तो कोई शक नहीं, ये मखलूत हुकूमत है। और मखलूत हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, उनके इत्तेहादी हैं, और उसके साथ साथ वो लोग भी शामिल हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के भारत सपोर्ट से जो सियासी मैदान के अंदर मौजूद हैं। इसलिए ये छोटा मोटा इख्तलाफ तो आपको नज़र आएगा। इस पर यकीनी बात है रिस्पांस जो है वज़ीर आज़म नहीं देंगे। अगर कहीं इख्तलाफ होगा, कहीं राना सनाउल्लाह साहब का आपको बयान नज़र आ जाएगा, कहीं किसी और लीडरशिप का बयान नज़र आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी लड़ाई होने वाली है। इसलिए कि इस बात को भी समझना मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, इन तीनों की सियासत जो है इस वक्त वो इस तरह स्टेक पे है कि जो भी हुकूमत में आ चुका है उसको अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करना है। अगर फौरी हुकूमत पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन ख़त्म करते हैं तो उनको इसका नुकसान होगा, क्योंकि जो मदर साहब बात कर रहे हैं पॉपुलैरिटी मौजूद है पीटीआई की। ये अलग बहस है, डिबेट है कि पॉपुलैरिटी कैसे है। देखिए, मैं आपसे 2-3 जुमलों में अर्ज करूं, इस मुल्क के अंदर हम कहते हैं अवाम बड़े बाशऊर हैं, हम कहते हैं अवाम बड़ी सोच समझ के फैसला करते हैं, लेकिन इस मुल्क में बयानिए की सियासत होती है। वो झूठ पे हो सच पे हो, इससे कोई गर्ज नहीं होती। परफॉर्मेंस की सियासत नहीं होती। अगर मियां नवाज शरीफ कुछ गलत फैसले ना करते, मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं आपको, पंजाब की सियासत को सामने रख के, अगर मियां नवाज शरीफ ये गलत फैसला ना करते कि वो प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद में लैंड होते, वहाँ उनके जो है वो थंब इंप्रेशन लिए जाते, फिर लाहौर में उनको लाया जाता, फिर हेलीकॉप्टर से उनको जो है वो शाही किला उतारा जाता और मीनार पाकिस्तान जाके वो जलसा से खिताब ना करते, मियां नवाज शरीफ लाहौर में उतरते, गिरफ्तारी दे देते, थाना शादमान में बंद हो जाते, सुराखों के पीछे से उनकी एक तस्वीर रिलीज हो जाती, मरीम नवाज साहबा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती और वो चीख पुकार रही होती कि 3 बार के प्राइम मिनिस्टर को थाना शादमान में बंद कर दिया गया, ये जुल्म और ज्यादती है। पंजाब के इलेक्शन के नतीजे कुछ और होते। मतलब ये इमरान खान साहब अगर अपनी टांग पे पट्टी बांध के 6 महीने ना गुजारते, फायरिंग के इल्जामात फौजी अफसरान के ऊपर ना लगाते, इमरान खान साहब अमरीकी जो है एब्सोल्युटली नॉट का जो एक जाली बयानियां ना देते, एक साइफर ना लहराते और साथ मजहबी टच शामिल ना करते, इमरान खान साहब का वोट बैंक डिफरेंट होता। सही। मज़र साहब